हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेजर्स ऑफ सेमी टेंडेंसी के एक और लेक्चर में। और ये लेक्चर बेसिकली आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए स्पेशली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था उस पर मैंने पूरे मीन का, अर्थमेटिक मीन का पूरा रिवीजन था उसमें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो से पहले उसे देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ आज मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। वो जो पूरे क्वेश्चंस होंगे उनको तो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप कर ही दूंगा। और अगर आप मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं तो आपको वर्कशीट मिलेगी और उस वर्कशीट में भी आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं क्वेश्चन इवन तो मैं यहाँ पे सिर्फ रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन आपको वो क्वेश्चन इजीली अवेलेबल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन से। और ये आपकी वर्कशीट का ही सो कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 50 students took up a test. The result of those who have passed the test is given below. तो उन बच्चों का रिजल्ट हमें दिया हुआ है जिन्होंने टेस्ट में पास किया। तो मार्क्स थे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। अच्छा, आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी थी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे कितने? इट इज 8, देन वी हैव 10, देन वी हैव 9, देन वी हैव 6, फाइनली वी हैव 4 एंड देन वी हैव 3। अच्छा, ये दिया हुआ है, लेकिन ये जो डेटा है देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि द रिजल्ट ऑफ दोज हु हैव पास्ड द टेस्ट। ये वो बच्चे जिन्होंने पास किया, जो फेल हुए वो नहीं पता है हमको। ठीक है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी का सम करें सो वी हैव 13, 23, 32, 8, 40, ये 40 बच्चे हैं ये। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पे ये पता है कि ये सिर्फ 40 बच्चों का रिजल्ट है और 50 बच्चे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 स्टूडेंट्स टुक अप अ टेस्ट, तो मतलब कि कुल 50 बच्चे थे, 40 पास हुए, यानी कि 10 बच्चों का रिजल्ट हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर इफ द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वर 5.16, तो पूरी क्लास का जो एवरेज था यानी कि x बार जो था वो था 5.16। हाँ, तो फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड। अच्छा, तो एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड निकालना है। तो देखिए पहले तो हम निकालते हैं टोटल मार्क्स, या मैं इसको दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैं ब्लैक से लिख रहा हूं वो मतलब कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या? टोटल मार्क्स। अच्छा, तो टोटल मार्क्स यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, मीन आपका क्या होता था? मीन होता था सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को उधर लेते जाएं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, टोटल मार्क्स आपको निकालना था तो टोटल मार्क्स का मतलब क्या हो गया? टोटल मार्क्स का मतलब हो गया कि मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं क्योंकि ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है। अच्छा, मीन था आपका 5.16, बच्चे थे आपके 50, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, इजी ट्रिक, विच इज 258। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अच्छा, तो यानी कि सारे बच्चों के मार्क्स मिला के 258 थे, सारे बच्चों के मार्क्स मिला के 258 थे। अब देखते हैं कि जो बच्चे पास हुए थे उनके मार्क्स कितने थे। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमको पता है कि x का कॉलम है, ये हमको पता है कि f का कॉलम है, तो fx का कॉलम बनाएंगे। हाँ, तो 8 बच्चों का 4 नंबर आया यानी कि 32, 10 बच्चों का 5 नंबर आया यानी कि 50, एंड सो ऑन। 9, 6, 54, 7, 6, 42, 4, 8, 32 एंड देन 9, 3, 27। फिर आपको पता है कि 11, 13, 17, 19, कैरी 9 यहाँ पे, देन वी हैव 1, 4, 9, 14, 18, 21 और 23, 239 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, 239 हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे 239 आ गया तो फिर आप क्या करेंगे उसके बाद? तो मुझसे कैलकुलेशन गलती हुई क्या? 4 and 6, 10, सॉरी 237 आ जाएगा। ऑलराइट, हाँ, एक गलती होगी छोटी सी, मुझे लग ही रहा था। तो इट इज 4 and then 6, 4, 10 and then 7, 70, राइट। तो अच्छा, फिर उसके बाद देखिए जो टोटल मार्क्स है आपके पास वो ये है। ये क्या है? ये है टोटल मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स। टोटल मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑलराइट, टोटल मार्क्स ऑफ
पास स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट पास हो गए उनका टोटल मार्क्स इतना था। अब टोटल मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कैसे निकालेंगे बताइए भाई, अब आप ही बताइए, टोटल मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? टोटल मार्क्स, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, टोटल मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, टोटल में से सारे बच्चों का 258 आया और जो पास होते उनका 237 आया, दोनों में जो डिफरेंस होगा उतना मार्क्स फेल्ड बच्चों का आया होगा, तो 258 माइनस 237 तो आ गया ये 21, ठीक है, 21 आ गया। अच्छा, और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुआ, लेकिन आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कि एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड, तो ये तो सम ऑफ ऑल मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है हु आर फेल्ड, तो यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 10 स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं। कैसे पता चला, कुल 50 थे, क्वेश्चन में दिया था 40 पास हो रहे हैं, तो यानी कि 10 फेल हो रहे होंगे, तो 21/10 यानी कि 2.1। बहुत इजीली आपने एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, कोई इफेक्ट मतलब कठिन तो था ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर वापस पीछे जाइए और इस वीडियो को फिर से देखिए। क्वेश्चन जैसा कि आपको मैंने बोला, वर्कशीट से क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे डेटा कॉपी किया है, ठीक है। अच्छा, और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, उसमें पूरा मीन मैंने रिवाइज कराया है, और इनफैक्ट जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं ये सिर्फ अभी वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि मीन पे बेस्ड है, ठीक है। और तो आपको ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है ये सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको मतलब ऐसे मत लीजिएगा कि अरे ये क्वेश्चन है पता नहीं आए कि नहीं, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्लीज इन सब चीजों पर बहुत फोकस करिएगा। अच्छा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो बोर्ड रब कर देता हूं मैं, आप कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। अब अगला क्वेश्चन जो है वो मैं लूंगा अपनी वर्कशीट से, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा भी। और देखिए क्वेश्चन क्या है ये, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फुली ब्लूम्ड फ्लावर्स ऑन 120 प्लांट्स वर काउंटेड विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो देखिए, नंबर ऑफ प्लांट्स of it, number of flowers, हाँ, तो प्लांट्स है 2, 5, 7, 11, 12, 24, 12, 18, 16, 10 और 3, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अच्छा, अब उसके बाद दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहले पहला पार्ट देखते हैं। अच्छा, यहां नहीं लिखता हूं, टेबल कंप्लीट करनी होगी, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट, तो पहला पार्ट है हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स पूछा है, नंबर ऑफ फ्लावर्स पूछा है। अच्छा, सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछा है, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स पर प्लांट, एवरेज फ्लावर्स पर प्लांट, ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए, पहले तो आप वो कंफ्यूजन समझिए जो आपके मन में आती है। आपके मन में कंफ्यूजन आती है कि सर नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ फ्लावर्स है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी, वेरिएबल कौन सा, मतलब एक्स कौन सा, एफ कौन सा, ठीक, ये प्रॉब्लम आती है। अब पढ़िए, सेकंड पार्ट पढ़िए, एवरेज फ्लावर्स, फ्लावर्स का एवरेज निकालना है। हम एवरेज किसका निकालते हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, तो एवरेज ऑब्जर्वेशंस पर नंबर, समझ में आई बात। ये देखिए लैंग्वेज में सब दे दिया, पर मतलब होता है अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जाएगा क्या, प्लांट्स, और डिनोमिनेटर में क्या जाता है, फ्रीक्वेंसी। पहला वीडियो देखा है तो फॉर्मूला याद है, ठीक है। अब देखिए क्लियरली पता चल गया आपको, ये है एक्स, ये है एफ, आहा क्या बात है। फिर देखिए एक्स मिल गया, एफ मिल गया, ठीक। अब सीरीज कौन सी हो गई, क्या क्लासेस हैं यहाँ पे, नहीं है, क्या फ्रीक्वेंसी है, तो जिनमें क्लासेस नहीं होती और फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है
डिस्क्रीट सीरीज सेकंड वाली, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज होती है, फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं, वैसे पहले वीडियो में सब बताया है, ठीक है। हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज जिसमें ना फ्रीक्वेंसी ना क्लासेस, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर क्लासेस नहीं, और कंटिन्यूअस सीरीज जिनमें क्लासेस भी फ्रीक्वेंसी भी। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी थी, तो यानी कि डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज में मैंने एडवाइस किया था आपको कि यूज करिएगा, क्या यूज करिएगा, शॉर्टकट मेथड। हाँ, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे मुझे पहले नंबर ऑफ फ्लावर्स निकालना है, पहले मैं वो पार्ट को फॉलो कर लूं। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स यानी कि सम ऑफ ऑल फ्लावर्स, हाँ, और एक्चुअली नॉट जस्ट द सम ऑफ ऑल फ्लावर्स, हमें निकालना है एफ की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 0 फ्लावर्स है तो कितने प्लांट्स पे है, 2 प्लांट्स पे है, तो टोटल आएगा 0। अब एक फ्लावर है 5 प्लांट पे, तो मतलब कि हमको 5 फ्लावर्स मिल गए ना, तो यानी कि 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स पूछ रहा है, मतलब कि सिग्मा एफ पूछ रहा है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 5, फिर नीचे हो गया 14, लास्ट में आ गया 33, फिर आ गया 48, फिर आ गया 120। मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि लाइन इसकी गड़बड़ हो रही हो, ठीक है, तो आप इसको मैच करते जाइएगा। इट इज 72, then 18 into 7 it is I think 116, 116 और 126, I think it is 126 है ना, 56 आ जाएगा उधर। तो फिर 16 into 8 कर लेते हैं, तो it is 80 plus 40 यानी कि 128, then 9 into 10 it is 90, then 3 into 10 it is 30, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब इनका हम सम कर लेते हैं, तो 8 6 14 2 16 8 24 3 27 31 36 कैरी 6, देन यहाँ पे 3 1 4 4 3 7 4 11 12 13 20 24 33 36 कैरी 3 एंड देन 1 2 3 3 6 666 आ गए। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए हमारे 666, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए 666, ठीक। पहले पार्ट का आंसर खत्म। अब देखिए, मैंने आपको बोला था शॉर्टकट मेथड लगाने को, ठीक बात है, ठीक बात, लेकिन आपने ऑलरेडी एफ निकाल लिया है, आपको पहले पार्ट के लिए एफ निकालना था। जब एफ निकाल लिया है और डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब भाई सिग्मा एफ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आपको ही तो निकालना है, तो वो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 6 3 9 8 17 19 23 25 26 33 38 और 2 40 40 का 0 है, कैरी 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 120, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आ गया आपकी 120, हाँ। और ये आपको दिया हुआ है सम सिग्मा एफ दिया हुआ है, तो सिग्मा एफ आपके पास है, सिग्मा एफ है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड लगाइए ना, 666 अपॉन 120। अब देखिए मुझे पता है 6 से कट रहा है, तो 620 टाइम्स 611 टाइम्स। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट्स कम लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आप स्टेटमेंट लिख के करेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ। तो 111 बाय 20, अच्छा 111 का हाफ होता है 55.5, फिर एक डेसिमल लग जाएगा 5.55, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओरल कैलकुलेशन है ये सब, तो बिल्कुल भी हरी होने की बात ही नहीं है, ये सब आप आराम से कर सकते हैं, बड़े हो गए भाई, हाँ, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। अच्छा, और मेरे ख्याल से मैंने इनफ डिस्कस कर लिया, हाँ, ज्यादा डिस्कस करूंगा तो फिर आपके लिए बचेगा नहीं कुछ प्रैक्टिस को, ठीक है। तो ये दोनों ही पास्ट ईयर के क्वेश्चन थे, दोनों ही वर्कशीट से थे, दोनों ही क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन ऑप्टेन करने की जरूरत तो नहीं है, आप बस मेरे मेथड को देखिए। आप देखिए मैं क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जैसे अब जो कंफ्यूजन आपके मन में आती वही मेरे मन में भी आई कि भाई अब हमको क्या लेना है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगा कि ये फ्रीक्वेंसी होगा, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अगर दिया होता एवरेज प्लांट पर फ्लावर, तो फिर ये आपका एफ हो जाता है, ये एक्स हो जाता, ठीक है। तो पर मतलब डिनोमिनेटर में क्या आना है, प्लांट आना है, डिनोमिनेटर में वैसे क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये एफ हो गया, ठीक है। फिर जो बच गया वो तो फिर आपका एक्स है ही। तो इस तरह क्वेश्चन को जितना बारीकी से आप रीड कर पाएंगे, और मोर इंपॉर्टेंटली जैसा कि मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन को अगर आप फील कर पाएंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी रखेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा कि आपको वर्कशीट से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप उतने क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। जो डाउट्स होंगे उन पे एक वीडियो और बना दूंगा, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।